नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जंगल राज नहीं, जनता का राज कहिए। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि विपक्ष तो कह रहा है कि जंगल राज, इस पर नीतीश कुमार का अंदाज देखने लायक था। हालांकि नीतीश कुमार इस पर किस तरीके से एग्रेशन के साथ सामने आए और उन्होंने कहा कि कहां, कौन सा ऐसा देश या फिर राज्य ऐसा नहीं है जहां पर लोगों के बीच में मनमुटाव, झगड़े या फिर ऐसी बातें नहीं होती। तो क्या यह अपराध है? तो उन्होंने कहा कि जनता का राज कहिए। सुनिए कल का बयान। जो साथ आ गए हैं तो बोले कि जंगल राज आ गया है, जो आपके साथ आ गए थे। अच्छा, एक बात जरा बताइए थे, कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? तो ये जनता का राज है। हमारे साथ कई लोग यहां पर बैठे हुए, लेकिन जनता का राज कैसे है, जनता का राज कैसे है, इस बात को भी साबित करना होगा। क्योंकि जो आंकड़े हैं, ठीक है, उसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो बिहार पुलिस की वेबसाइट है उस पर जो आंकड़े हैं उसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पर वहां गिरावट दर्ज की गई है। पुलिस अपना काम कर रही है, छापेमारी कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, सारे काम हो रहे हैं। तो क्या एक पैमाना ये सेट कर दिया गया है कि नहीं, अब सारे कुछ उसी मोड में चलेंगे जिसे आप जनता का राज कह सकते हैं? और सीधे जंगल राज 1-2 महीने पहले क्या था, क्या इस बात को भी आप परिभाषित करेंगे कि 2 महीने पहले क्या था, अब क्या हो गया, अचानक से ऐसा बदलाव कैसे हो गया, और जो डेटा है, डेटा में इतनी गिरावट कैसे हो गई? तो ये सब कुछ क्या इशारे, बीजेपी जो आरोप लगा रही है उस बीजेपी के आरोप में कितना दम है, इसी पर आज चर्चा करने बैठे हमारे साथ राजीव रंजन, राष्ट्रीय सचिव जेडीयू के मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है राजीव रंजन जी। प्रेम रंजन पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। चितरंजन गगन जी, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत स्वागत है गगन जी। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव रंजन जी, राष्ट्रीय सचिव जेडीयू से, क्या हो गया ऐसा 2 महीने में? ठीक है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जनता का राज कहिए, हम भी यही चाहते हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि जनता का ही राज स्थापित हो, लेकिन जंगल राज अचानक से बिल्कुल सपाट कर दिया जाना, कोई ऐसा मंच इलेक्शन में नहीं बचा था जब नीतीश कुमार ने बात बात पर इसे दोहराया, बताया, जताया नहीं, लेकिन आज सीधे कहते हैं। कौन कह रहा है इसे? बोलिए, जनता का राज। तो जरा इसे डिफाइन कीजिए राजीव रंजन जी। देखिए, कब किसने क्या कहा, अगर ये देखना है तो जो 28 दलों का मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ रहा है, कल उन दलों और उन नेताओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के क्या उद्गार थे और उनका साथ छोड़ने के बाद उनकी राय कैसे बदली, ये देख लीजिए। ये बिहार को लेकर के मीडिया लगातार ज्यादा सक्रिय है, लेकिन 1 लाख प्रति व्यक्ति अगर एनसीआरबी के आंकड़ों का आधार बन जाए तो 18 पहले जो 1.5 दर्जन पहली जो इंडेक्स की जो पहले 18 स्थान है उसमें बिहार न बच्चों के उत्पीड़न के मामले में आएगा, न हत्याओं के मामले में आएगा, न डकैती के मामले में आएगा, न अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न के मामले में आएगा। अल्पसंख्यक से लेकर महिलाओं के उत्पीड़न तक जितने भी जो संज्ञा अपराध के अलग अलग जो श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों में बिहार का जो कानून व्यवस्था का जो उसके जो आंकड़े हैं और जो बिहार की सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी के शासन के तमाम राज्यों से बेहतर शासन व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने बिहार में दिया है। और उन्होंने सच कहा, अपराध शून्य किसी राज्य या राष्ट्र की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। कई जगह अनबन होगी, कई जगह मनमुटाव होगा, रंजिशें होंगी, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम जिस तरीके से एक इंटेलिजेंस अधिकारी को भीड़ ने लपक लिया उत्तर प्रदेश में और उसे मौत के घाट उतार दिया, एक विधायक ने एक महिला के साथ बलात्कार किया और उसके बाद भी उसका उत्पीड़न होता रहा, अंततः उसे मार डाला गया। तो ये तो हालत है, और वो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, उनके नेताओं की बदजुबानी देखिए, लगातार बिहार पर हमले कर रहे हैं। लेकिन बिहार के शासन में 3 वर्ष आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी रहे हैं, बाकी वर्ष किनके साथ रहे? विकास, कानून व्यवस्था। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, लेकिन हमें जरा ये बताइए कि मधेपुरा में सदर थाना क्षेत्र का गढ़िया चौक है, वहां दिन दहाड़े फायरिंग होती है, एक वार्ड सचिव मार दिया जाता है। दूसरी जो घटना है सहरसा में है, जहां पर हत्या होती है।
तीसरी घटना है कि बालू माफिया, आप ही के सरकार में शामिल पार्टी जो हैं उनके विधायक हैं रीतलाल यादव, उनके ऊपर गंभीर आरोप अधिकारी लगा रहे हैं। तो किसे आप क्या मानते हैं, क्या उस लिस्ट में जो लिस्ट तैयार है पुलिस की हो या फिर किसी और की, क्या उस लिस्ट में इसका भी जिक्र है? देखिए, आरोप तो सब पर लगते हैं। सोहराबुद्दीन से लेकर कितनों के खिलाफ आरोप थे, अमित शाह जी के खिलाफ अदालत ने बरी कर दिया। सवाल है, आरोप लगेंगे, तथ्यों की जानकारी पुलिस करेगी, अनुसंधान होगा, अनुसंधान के बाद अगर कोई किसी के खिलाफ अगर तथ्यात्मक जानकारी है, सबूत है, तो फिर ये सरकार किसी को बख्शती नहीं है। चलिए ठीक है, प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ हैं। से इसकी तुलना नहीं। हाँ, प्रेमरंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं। जब आपने कहा कि इसका कोई तथ्य नहीं है, प्रेमरंजन पटेल जी, 1 महीने पहले कुछ और, 1 महीने पहले सब कुछ सही हो गया। यानी नीतीश कुमार का यह कहना है कि हम जिधर रहेंगे उधर जीरो टॉलरेंस रहेगा, और उन्होंने वही काम किया। हालांकि आंकड़ों की जो गिरावट है वो बिहार पुलिस की जो वेबसाइट है वहां पर भी दिखती है, और इंडिया जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसका जिक्र सभी लोग कर रहे हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो आंकड़े क्या दर्शाते हैं, जमीन पर क्या जो ऐसे हो रहा है, ये सबके सामने है, इससे कोई छुपी हुई नहीं है। सबसे पहले जो सरकार बनी, उस सरकार में 2 दर्जन मंत्री जिनके ऊपर आरोप हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, और दर्जन ऐसे मंत्री हैं, दर्जन भर, जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। किसी के ऊपर वारंट, जिनको बेल लेना था, और उनको मंत्रिमंडल का शपथ दिलाया गया। कोई इसी सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व तो आपकी सरकार थी तो क्या जंगल राज की सरकार जेल भेजने का काम किया था? नहीं तो आपकी सरकार, आपके साथ जब जेडीयू थी तो कौन सी सरकार चल रही है? पॉक्सो एक्ट जिनके ऊपर चल रहा है, नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का, वो मंत्री हैं। कोई आपके साथ जब जेडीयू थी तो कैसी सरकार चल रही थी? ऊपर आज अगर जनता का राज है तो पहले क्या था? देखिए, हमारे समय में जो कहा गया था कानून का राज और अपराध पर जीरो टॉलरेंस, उस नीति को अपनाया जाता था। लेकिन आज नहीं है। जिनके साथ गए हैं उनका क्या चरित्र है? जंगल राज किसने कहा था और किनके समय में था जंगल राज? किस जंगल राज से मुक्ति की बात मुख्यमंत्री करते थे? किस लिए उन्होंने कहा था कि कानून का राज स्थापित होगा, न्याय के साथ हम विकास करेंगे? किनके खिलाफ जो ऐसे वो लड़कर मेरा जवाब ले लीजिए। बिल्कुल पूछिए। एक मिनट, हम उसके बाद तो जो जंगल राज के प्रणेता थे और जिनके नेतृत्व में सरकार चलती थी, बिहार में हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं होती थी, अपराधियों को संरक्षण मिलता था, कोई कार्रवाई नहीं होता था, पूरा बिहार दहशत में रहता था। आज वही जाके शरणागत मुख्यमंत्री हैं, तो फिर जंगल राज नहीं रहेगा तो क्या? अपराधियों का तो मनोबल बढ़ गया। कितनी घटनाएं लगातार हो रही है, कोई ऐसा दिन है कि आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही है? हत्या की घटना, कहीं जो ऐसे बालू माफिया के द्वारा। पटेल जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि आपके साथ जब जेडीयू थी तो घटनाएं नहीं होती थी। बालू माफियाओं ने आप तो पटेल जी ऐसा कह रहे हैं कि जब आपके साथ जेडीयू पार्टी थी फिर बहुत कुछ होता ही नहीं था। छापेमारी करने गया पुलिस अपराधियों के खिलाफ, किस प्रकार से खदेड़ खदेड़ करके पीटने का काम किया, किस प्रकार से जो ऐसे आप रोक क्यों नहीं पाए? और विधायक सरकार तो आपकी थी ना, इस प्रकार से नहीं उस समय की तस्वीरें, उस पर तो डिबेट हो चुका है ना। अधिकारी के साथ कौन सा व्यवहार किया, ये कोई छुपी तो बात भाई, तो कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में थी ना, आप रोक सकते थे। छोटा सा जवाब ले लीजिए। हाँ, राजीव रंजन जी रुकिए। राजीव रंजन जी, सबसे बड़ी बात क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इन्हें बिहार में दाग दिखते हैं, इनके दाग अच्छे हैं इसलिए इन्हें नहीं दिखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 33 दागी मंत्री, इनके उत्तर प्रदेश में 22 दागी मंत्री, महाराष्ट्र की नई सरकार जो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की सरकार है, 20 में 15 दागी मंत्री, 75% दागी मंत्री। गुजरात की सरकार में 7 दागी मंत्री। इसके बाद उत्तराखंड की विधानसभा 21 विधायक दागी पृष्ठभूमि के हैं, जिसमें 17 अकेले इनके, उसमें अनेक मंत्री हैं। और इनके गृह राज्य मंत्री, इनके विदेश राज्य मंत्री, इनके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, इन सब पर संज्ञेय अपराध के गंभीर मामले। और सबसे दिलचस्प है, ये देश को, हमारे यहां तो इस्तीफा हुआ और उनके यहां छापेमारी चल रही है। इनके यहां राकेश सचान सजा याफ्ता है उत्तर प्रदेश में, अदालत से फैसले की कॉपी लेकर भाग गए, सरकार में बरकरार है, सजा याफ्ता होने के बाद सरकार में बरकरार है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे दोहरे मानदंड अपनाने वाली पार्टी, जिसके मुंह में राम और बगल में छुरी,
जो इनके साथ जो भी आया उसके साथ इन्होंने वही व्यवहार किया कि धीरे धीरे 28 दलों का दल, 28 दलों का मोर्चा ये अकेले बच गए। अब ये बुरा वक्त आने वाला है, इस बुरे वक्त में इनके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसीलिए ये बदहवासी और बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप। ठीक है, चित्ररंजन गगन है प्रवक्ता आरजेडी से, कोई असर नहीं। हाँ राजीव जी एक मिनट, चित्ररंजन गगन है प्रवक्ता आरजेडी से। चित्ररंजन गगन जी आप सुन पा रहे हैं, जहां पर आप लोग जाते हैं जंगल राज वाला सवाल आ जाता है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जिस तरीके से मुखर होकर सामने आए, पीछे तेजस्वी बाईं तरफ खड़े थे, पीछे पलट कर देखा और जवाब दिया आगे, और ये कहा कि जनता का राज कहिए। तो ये एक परसेप्शन जिसे धोने की कोशिश तेजस्वी भी कर रहे हैं, और तेजस्वी ये साबित भी करना चाहते हैं कि नहीं, बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है हम करके दिखाएंगे, और पहली पंक्ति में आरजेडी के कार्यकर्ता होंगे। ये कैसे संभव हो पाएगा और इस दाग को कैसे धो पाइएगा? नहीं, देखिए विवेक जी, सवाल यह है कि ये लोग जिसके साथ रहते हैं वह जो है सो गंगा ऐसा पवित्र है, और जो साथ छोड़ देता है इनके नज़र में वह जो है सो भ्रष्टाचारी, अपराधी, सब तरह का विशेषण ये लोग देते हैं। अभी काफ़ी विस्तार से राजीव जी ने उदाहरण के साथ बताया है। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में आप देख लीजिए कि शीर्ष 6 राज्य जो अपराध में 6 राज्य जो शीर्ष पर हैं, सारे के सारे भाजपा शासित हैं, चाहे वह गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। आप देख लीजिए, वह एनसीआरबी का रिपोर्ट आप देख लीजिए कि 6 राज्य जो शीर्ष पर है वह भाजपा शासित हैं। अभी जैसा कि ठीक राजीव जी ने कहा, इनके मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, सयाफ्ता हैं, और उसके बाद जो है सो जो कोर्ट से जो है सो फाइल लेकर फरार हो गए, भाग गए मंत्री रहते हुए, और वह मंत्रिमंडल में बरकरार हैं, लेकिन उस पर ये सवाल नहीं उठाएंगे। अभी राजीव जी ने ठीक ही कहा कि इनके केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 35 मंत्री जो हैं जिन पर आरोप हैं, और उसमें 24 मंत्री ऐसे हैं जिन पर उन धाराओं पर आरोपित हैं जिसमें 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इनके गृह मंत्री आज जो ये भाषण दे रहे हैं, इनके गृह मंत्री जो हैं, कभी उनको तारी पार किया गया था। गृह राज्य मंत्री हैं बिहार के नित्यानंद राय जी, उनको भी तारी पार किया गया था। शोभा ओतकर एसपी थी, और जो है वैशाली जिला से उनको बाहर करने का काम किया था। इनमें कुछ नाम सब मैं बता रहा हूँ। अभी इनके यहाँ राजीव रंजन जी को इनके साथ, राजीव रंजन जी को आवाज देना है। हाँ, राजीव रंजन जी को लाइए चित्ररंजन के साथ। नहीं, निशीत प्रमाणिक हैं, 21 गंभीर धाराओं के 11 मामले इन पर हैं। नहीं ठीक है, पंकज चौधरी पर नहीं ठीक है, किनके ऊपर क्या मामला, डिबेट का ये हिस्सा नहीं है। डिबेट का ये हिस्सा है कि रोजाना क्या पहले मैं यह कह रहा हूं कि नहीं, जब इनके साथ जो रहता है वह सारे चरित्र उसके एकदम पवित्र हो जाते हैं, और जो इनका साथ छोड़ता है, अब एनसीआरबी तो जो है सो एक प्रमाणिक संस्था है, मैंने वह कोई राजद और किसी जनता दल का संस्था नहीं है, और उसका रिपोर्ट जब कह रहा है कि जहां भाजपा का शासन है वहां पर अपराधियों का बोलबाला है। अब यहाँ पर इक्की दुखी घटनाओं पर इनको जंगल राज दिखाई पड़ता है। वही जो है सो जब इनके साथ सरकार यहाँ पर नीतीश चला रहे थे तो कोई जंगल राज नहीं था। नहीं, आरजेडी तो कहती रही है कि कमल छाप साबुन से जो भी नहाएगा वो धुल जाएगा, तो कमल छाप साबुन में क्या पहले तो कमल छाप ही था। ऐसा वॉशिंग मशीन इनके पास में है। हाँ। ऐसा वॉशिंग मशीन इनके पास में है कि मुकुल राय जैसे लोग और इनके आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन पर कभी काफी गंभीर आरोप इन लोगों ने लगाया था, वे लोग जो हैं वह लोग जो है सो पवित्र हो गए। वो लोग जो है सो भ्रष्टाचार डॉक्टर संजय कुमार इनके साथ गए। डॉक्टर संजय कुमार जरा हमें बताइए, नीतीश कुमार ने बड़ा जोर देकर कहा जंगल राज नहीं जनता का राज कहिए, तो क्या उस रिपोर्ट के आधार पर जनता का राज कहें, या रोज रोज आती हुई जो घटनाएं हैं, क्योंकि ये तो सरकार पहले भी थी, मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार है, पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, तो घटनाएं तो रुकने का नाम ले रही, सरेआम जो घटनाएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है, ऐसा नहीं कह रहे कि पुलिस प्रशासन जाकर कहीं अंधेरे कोने में बैठा हुआ है। हमारा एक चीज कहना है डॉक्टर संजय, हमारा ये कहना है, ये आरोप और उस पर इस बार जो आए हैं नीतीश कुमार, वो कितना प्रबल दिखाई देते हैं, उनका प्रभाव कितना मजबूत दिखाई देता है। देखिए, जनता का राज तो बड़ी आदर्श स्थिति होती है, और अगर सूबे के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता का राज है, तो स्वाभाविक है बिहार के जनता को तो बड़ा लगेगा कि आदर्श स्थिति में हम पहुंच गए।
लेकिन देखिए वास्तविकता कुछ और है। ठीक है, अभी तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, गठबंधन का बदलाव हुआ है, इतना जल्दी किसी भी चीज़ को कोई कहना, अगर विपक्ष भी आरोप लगा रही है उस आरोप को भी मैं बहुत सार्थक आरोप नहीं मानता हूँ। थोड़ा वक्त देना होगा और वक्त देने के बाद परिस्थितियों को देखना होगा कि क्या है नहीं है। लेकिन जो एनसीआरबी की रिपोर्ट पर जो बातें हो रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट पिछले साल की रिपोर्ट है, ये अभी की रिपोर्ट ये थोड़े है। और अगर वो रिपोर्ट है और रिपोर्ट में अगर बिहार बेहतर किया है तो न केवल जो पार्टियां सत्ता में रही हैं या विपक्ष में रही हैं उनके लिए ये अच्छी बात है, बल्कि बिहार के आम आवाम के लिए भी एक अच्छी बात है। लेकिन जनता का राज, अभी तो कुछ दिन पहले पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में तेजस्वी जी गए थे इंस्पेक्शन करने, जो वहाँ की तस्वीर उन्होंने देखी और जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी, 60 दिन के बाद हम लोगों का रिएक्शन आएगा कि जनता का राज आ गया कि नहीं आया। अगर वो प्रशासनिक अधिकारियों में, चिकित्सकों में, कर्मचारियों में कोई परिवर्तन अगर नहीं आया तो नहीं, अगर परिवर्तन आता है तो हम अभी कैसे कहेंगे। जो भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की जो जड़ें जो बिहार में, चाहे वो एनडीए के साथ रहे हों या भी आरजेडी के साथ गए हों, जो भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी गहरी हो गई है बिहार में, पंचायत से लेके ब्लॉक से लेकर के और मुख्यालय तक सबको पता है। अगर उसमें सुधार होता है निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे कि जनता का राज है। अपराध और अपराधियों की मनोवृत्ति और उसकी पिकुलरिटी में अगर बहुत कुछ परिवर्तन होता है निश्चित रूप से कहेंगे। हाँ, एक अच्छी बात है, राजीव रंजन जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर विराम लगा। 30-30 बजाते यहाँ ऑर्गेनाइज्ड गैंग चलते थे बिहार में, उस ऑर्गेनाइज्ड गैंग को खत्म किया गया। और इस बात को कोई पक्ष में रहे कोई विपक्ष में रहे, यथार्थ को स्वीकार करना होगा। लेकिन जो आपराधिक घटनाएं और जिस तरह से एक मनोबल उनका बढ़ता है और मनोबल बढ़ने के बाद जो एक वातावरण बनाते हैं, जनता उससे डरी हुई होती है। अगर उस डर से कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी अगर निकालती है तब हम लोग बेबाकी से कहेंगे कि जनता का राज है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। और कल तक जब चुनावी मंच पर ये होते थे मुख्यमंत्री जी, तो इनके जो भाषण के मुख्य अंश होते थे उसको भी देख लिया जाए, क्या ये बोलते थे। आम आवाम कोई क्यों बोलेगा भाई, आप बोलते थे, आज कह रहे कि नहीं जनता के राज है। तो जनता का राज अगर है तो अच्छी बात है, जनता का राज दिखना भी चाहिए। और अगर जनता का राज दिखने लगेगा, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अपराध का क्षेत्र हो, न्याय का क्षेत्र हो, हर जगह अगर जनता की ताकत दिखने लगेगी, बेबाकी से हम लोग कहेंगे कि हाँ जनता का राज है। अभी तो सत्ता का परिवर्तन हुआ और ठीक है। राजीव रंजन जी हमारे साथ है। राजीव रंजन जी, चलिए, एक आपकी जो बात में दम है, लेकिन यहां पर जो डॉक्टर संजय कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ क्राइम के नजरिए से सिर्फ गोलीबारी, हत्या, लूट, छिनतई यही नहीं है, व्यवस्थाओं में सुधार की बात और जंगल राज से मुक्ति अगर मिलेगी। अगर आप कहते हैं जनता का राज, तो जनता का राज ये है कि हम जाएं अपना इलाज कराने, बढ़िया व्यवस्था हो, टिकट कट जाए, पुर्जी कट जाए, डॉक्टर देख ले, अच्छा जांच वहां पर जो व्यवस्थाएं वो हो जाए और बड़ी स्वस्थ होकर घर लौटे, ये जनता का राज है। लेकिन बड़ा अच्छा जिक्र किया उन्होंने। तेजस्वी यादव रात को 1 बजे पहुंचे। अगर सरकार इस तरीके से छापेमारी करेगी, खुद डिप्टी सीएम पहुंचेंगे, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचेंगे, तो सिस्टम सुधरेगा, ऐसा लगता है। तो क्या इसे बढ़ाने की जरूरत है, तब जनता का राज आएगा, जंगल राज खत्म होगा? देखिए, मैं संजय कुमार जी के कई बातों से इत्तेफाक रखता हूं। ये बराबर आत्ममुग्धता से उबर कर बेहतर करने की कोशिश बराबर करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इन कोशिशों को जरूर सरकार को जारी रखना होगा। पीएमसीएच में जो कुछ हुआ है या अन्य ऐसी संस्थाओं में अगर शिकायतें मिलती हैं तो निसंदेह औचक निरीक्षण, आवश्यक कार्रवाई, एक संदेश जिससे ऐसे निरंकुश जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी संदेश जाए, तो मुझे लगता है ये एक सार्थक सुझाव है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, न उन्होंने जंगल राज की चर्चा की है और न ही जंगल राज को लेकर बिहार की जनता के मन में कोई आशंका है। ये समय बदला है, बिहार में विमर्श का तरीका भी बदला है। आज हम चर्चा करते हैं सेंट्रल असिस्टेंस, हम करते हैं ग्रॉस बजटरी सपोर्ट की चर्चा, हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की चर्चा करते हैं, हम विशेष राज्य दर्जा की बात करते हैं। ये नीतीश कुमार जी को इसका श्रेय जाता है।
बिहार में एक सकारात्मक वातावरण, जहां आर्थिक मुद्दे बेहद अहम होकर के उभर करके आए, जो उपराष्ट्रीयता है, जो बिहारियत का सवाल है, बिहार पूरे देश में मान सम्मान के साथ जाना जाए, इसको लेकर के जो कोशिशें हैं उसके काफी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। लेकिन हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना है। लेकिन जिनसे हमारा मुकाबला है उनके दामन इतने दागदार हैं कि उनके नसीहत की जरूरत नहीं है। उनके अपने राज्यों की तस्वीर देख लीजिए, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोई विपक्ष, एकजुट विपक्ष देश में नहीं था, इसका फायदा मोदी जी को मिला। विपक्ष की एकजुटता खतरे की घंटी है। चलिए, जनता और भी दिल्ली एकजुट के है, तक से और इनकी जनता अगर विदाई एकजुट हो। हो जाए तो उन समस्याओं का निदान भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आज सरकार मुहिम के तहत इसे ले रही है, छापेमारी करने डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री सभी लोग पहुंच रहे हैं, तो जरूरी है कि सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। और 60 दिन का अल्टीमेटम, डॉक्टर संजय ने कहा, इस 60 दिन का जो अल्टीमेटम समय सीमा दी गई है, अगर उसमें कुछ बदलाव होता है तो हम समझेंगे कि जनता का राज है। और जनता का राज स्थापित करने के लिए जनता को भी सचेत होना पड़ेगा। उन्हें भी सरकार का कुर्ता खींचकर बताना होगा कि हुजूर देखिए, हमारे मोहल्ले में यह हालत है, नाला बना हुआ है, सड़क चलने के लिए सड़क नहीं है। तो सभी को जागरूक होना पड़ेगा। और बहुत सारे हथकंडे हैं, ट्वीट है, फेसबुक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए हम इसे प्रमोट कर सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं, सरकार को बता भी सकते हैं और एक अच्छी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। जंगल राज नहीं, ये आरोप लगाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन जनता का राज हम ऐसे कैसे कह दें? पब्लिक ये पूछ रही है। हमें कुछ करके दिखाइए, तब हम समझेंगे कि हमारा राज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।